जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे भूगोल के पहला चैप्टर, क्लास 10 के भूगोल के पहला चैप्टर, जिसका नाम है संसाधन और विकास। हम लोग पहला चैप्टर देखने वाले जिसका नाम है कौन सी, संसाधन और विकास। यह भूगोल का पहला चैप्टर है, क्लास 10 के। यह भूगोल का पहला चैप्टर है जिसमें हम लोग बात करेंगे संसाधन और विकास के बारे में। हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं संसाधन किसको कहते हैं। हम लोग इसमें समझने की कोशिश करेंगे कि संसाधन किसको कहते हैं। संसाधन कहते किसको है, संसाधन किसको कहेंगे। वैसे समस्त वस्तुएं, वैसे समस्त वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो या वह सांस्कृतिक क्षेत्र में हो, जिसका मान्यता प्राप्त हो और जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। जैसे रेलगाड़ी, यह एक प्रकार क्या है, यह एक प्रकार का संसाधन है जो हम लोग को यातायात में मदद करता है। जल, यह एक प्रकार क्या है, संसाधन है जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है या प्यास बुझाता है। बहुत सारी चीज है, जितने पर्यावरण में समस्त वस्तु है जिसका कोई न कोई आर्थिक वैल्यू है, कोई न कोई सांस्कृतिक वैल्यू है। ये सब जितने भी चीज है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं संसाधन। संसाधन को हम लोग परिभाषित कैसे कर सकते हैं, संसाधन को हम लोग लिख सकते हैं पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु को चीज का लिख सकते हैं। संसाधन किसको कहते हैं, पर्यावरण, पर्यावरण में उपलब्ध समस्त वस्तुओं और सेवाओं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, साथ ही साथ जिसका आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व हो, आर्थिक और सांस्कृतिक महत्व हो। हम लोग देखें यहाँ पे संसाधन, संसाधन किसको कहते हैं। संसाधन कहते हैं पर्यावरण में उपलब्ध समस्त वस्तुओं और सेवाओं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो। वह वस्तु भी हो सकता है, सेवा भी हो सकता है। अगर हम लोग वस्तु की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो हम लोग वस्तु की बात करें तो वस्तु के रूप में बहुत सारा वस्तु हो सकता है। जैसे रेलगाड़ी। अगर वस्तु की बात करें, बहुत वस्तुओं है, रेलगाड़ी हो गया, वाहन, पंखा, मार्कर जो लिख रहे हैं, बोर्ड, मार्कर, बहुत सारी चीज है। अगर सेवाओं की बात करें, सुविधा, सेवाओं को कहते हैं सुविधा। जबकि इस पृथ्वी पे सबसे बड़ा संसाधन मानव खुद है। मानव यह पृथ्वी पर सबसे बड़ा संसाधन है। जबकि एक भूगोल वेत्ता जिसका नाम क्या है, जिमरमैन, जिमरमैन का यह कहना है, जिमरमैन 1933 ईस्वी में, यह एक क्या है, भूगोलवेत्ता है। इनका कहना है कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन होते नहीं, संसाधन बनाए जाते हैं, संसाधन बनाए जाते हैं।
यह क्वेश्चन बरमहले पूछता है कि जीवन संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं, यह कथन किसका है? तो जिमरमैन का। यह कथन किसका है? प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता किसका? जिमरमैन जी का यह कथन है। संसाधन हम लोग संसाधन क्या है? पर्यावरण में उपलब्ध समस्त वस्तुओं और सेवाएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करता है, साथ ही साथ जिसका कुछ न कुछ आर्थिक और कुछ न कुछ सांस्कृतिक महत्व हो, उसी को क्या कहेंगे? संसाधन। हम लोग आगे चलकर देखते हैं संसाधन को बांटते कितने भाग में। हम लोग संसाधन को विभाजन देखते हैं। हम लोग संसाधन को बांटते कितने भाग में है? संसाधन का वर्गीकरण। अगर हम लोग संसाधन की वर्गीकरण की बात करें, संसाधन के वर्गीकरण की बात करें तो संसाधन का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर डिपेंड करता है। जैसे अगर हम लोग उत्पत्ति के आधार पर संसाधन देखें, किस पे? पहला देखते हैं उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर बात करें तो यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है जैव, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है अजैव। अगर इसी प्रकार से हम लोग समयता के आधार पर बात करें, किसके आधार पर? समयता के आधार पर, समय लगने के आधार पर। किसके? समयता। समयता, समयता के आधार पर, समयता के आधार पर बात करें, यह दो भाग दो प्रकार के फिर हो जाएगा। पहला हो जाएगा नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। हम लोग नवीकरणीय कहते किसको है? हम लोग पहला होगा नवीकरणीय, नवीकरणीय। दूसरा हो जाएगा अनवीकरणीय, अनवीकरणीय। हम लोग नवीकरणीय अनवीकरणीय कहते किसको है? नवीकरणीय वैसा संसाधन जिसका पुनः प्राप्ति संभव है, जैसे पवन से जो बिजली उत्पन्न होता है उसका पुनः प्राप्ति संभव। जबकि अनवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? जिसको एक बार यूज कर लिए तो दोबारा प्राप्ति करना बहुत ही मुश्किल है, उसको कौन सी बोलेंगे? अनवीकरणीय संसाधन। जबकि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को चार भागों में बांटते हैं। किसके आधार पर? स्वामित्व। स्वामित्व की बात करें, स्वामित्व के आधार पर संसाधन को चार भागों में। पहला हो गया व्यक्तिगत, दूसरा हो गया सामुदायिक संसाधन, तीसरा हो गया राष्ट्रीय संसाधन, चौथा हो गया अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अगर हम लोग बात करें कि व्यक्तिगत संसाधन किसको कहते हैं? किसी खास विशेष व्यक्ति के नाम पर, जैसे कोई के है मोटरसाइकिल कौन सी है? ये उसकी आवश्यकताओं को पूरा कर रहा है, यह उसका स्वामित्व पर या व्यक्तिगत है। जबकि सामुदायिक भवन यह क्या है? यह एक प्रकार की सामुदायिक संपत्ति है। यहाँ पर किसी भी धन व्यक्ति, किसी प्रकार के लोग आकर रह सकता है। अगर राष्ट्रीय, यह किसी राष्ट्र विशेष के रहता है। अंतरराष्ट्रीय हम लोग आगे चल के सभी को विस्तार से देखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं विकास के आधार पर संसाधन की बात करते हैं। किसके आधार पे? विकास के आधार पर संसाधन को पुनः चार भाग में बांटते हैं। संसाधन को कितने भाग में बांटते हैं? चार भाग में। एक होता है संभावी। पहला क्या है? संभावी किसको बोलते हैं? जिसको भविष्य में मिलने की क्या है? संभावना है, इसको कहते हैं संभावी। दूसरा है विकसित या ज्ञात। क्या? विकसित या ज्ञात।
चाहे तो इसका विकास हो गया या हम लोग के पता है। तीसरा क्या है, भंडारण। तीसरा क्या है, भंडारण, इसका भंडार के पता है। चौथा क्या है, चौथा हम लोग का संचित। संचित, संचित किसको कहते हैं, संचित हम लोग आगे चल के आने वाले वीडियो में इसको अच्छा से समझते हैं कि संसाधन का वर्गीकरण। यहाँ क्या है, संसाधन का वर्गीकरण। यह संसाधन क्या है, वर्गीकरण, संसाधन का वर्गीकरण। पहला है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को हम लोग दो भागों में बांटे। पहला क्या है, जैविक संसाधन, दूसरा क्या है, अजैविक संसाधन। हम लोग समयता के आधार पर, समय लगने के आधार पर, कि किसी भी चीज को प्राप्त करने में कितना समय लगता है, इसके आधार पर हम लोग देखें। इसके आधार पर हम लोग दो भाग में बांटे। पहला है नवीकरणीय, जिसकी प्राप्ति पुनः संभव है उसको कौन सी बोलेंगे, नवीकरणीय संसाधन। जबकि जिसकी प्राप्ति पुनः संभव नहीं हो उसको कौन सी बोलेंगे, अनवीकरणीय संसाधन। हम लोग स्वामित्व के आधार पर किसी भी चीज का स्वामी कौन होगा, इसके आधार पर चार भाग में हम लोग बांटे। कितने भाग में, चार भागों में। हम लोग देखें कि चाहे तो यह हो सकता है व्यक्तिगत हो सकता है, या सामुदायिक हो सकता है, या राष्ट्रीय हो सकता है, या क्या हो सकता है, अंतरराष्ट्रीय। जबकि हम लोग आगे चल के विकास के आधार पर कि इसका भी विकास हो रहा है, संभावी। संभावी किसको बोलेंगे, जिसको भविष्य में मिलने की संभावना हो। उसके बाद क्या है, विकसित या ज्ञात, चाहे तो इसका विकास हो रहा है या हमको पता है। भंडारण, जैसे किसी भी चीज का भंडारण फिक्स होता है, कितना है। संचित, जो अब बच गया है उसको कौन बोलते हैं, संचित। तो यह क्या है, यह संसाधन का एक प्रकार से क्या है, वर्गीकरण है। जबकि संसाधन को एक और प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं कि संसाधन एक और प्रकार से कैसे वर्गीकृत होता है। पहला, संसाधन को हम लोग बांटते हैं दो भाग में। एक प्रकार का यह वर्गीकरण होगा, एक हम लोग पाई चार्ट के माध्यम से देखते हैं संसाधन का वर्गीकरण। हम लोग आगे चल के सभी के परिभाषा पर चर्चा करेंगे कि जैविक किसको बोलेंगे, अजैव किसको बोलेंगे, नवीकरणीय किसको बोलेंगे, अनवीकरणीय किसको बोलेंगे, व्यक्तिगत किसको बोलेंगे, सामुदायिक किसको बोलेंगे, राष्ट्रीय किसको बोलेंगे, अंतरराष्ट्रीय किसको बोलेंगे, विकसित किसको बोलेंगे। हम लोग आने वाले समय में इस पर चर्चा करेंगे और इसको समझने की अच्छी से कोशिश करेंगे। तब तक हम लोग देखते हैं पाई चार्ट के माध्यम से कि संसाधन, पाई चार्ट के माध्यम से संसाधन का वर्गीकरण देखते हैं। संसाधन को हम लोग बांटते हैं दो भाग में। संसाधन को कितने भाग में बांटते हैं, दो भाग में। पहला हो गया प्राकृतिक संसाधन, दूसरा क्या हो गया, दूसरा संसाधन का नाम है मानव निर्मित, मानवीय संसाधन। हम लोग शुरू में ही बताए हैं, पृथ्वी पर सबसे बड़ा अगर संसाधन कोई है तो वह संसाधन के रूप में क्या है, मानव है। यही प्राकृतिक संसाधन आगे चल के दो भाग में बढ़ता है। प्राकृतिक संसाधन आगे चल के दो भाग में बांटते हैं। प्राकृतिक संसाधन को आगे चलकर कितने भागों में बांटते हैं, दो भाग में। पहला को कहते हैं नवीकरणीय योग्य, नवीकरणीय योग्य, जिसको हम लोग पुनः प्राप्ति कर सकते हैं। एक इसको कुछ बोलते हैं अनवीकरणीय, जिसको हम लोग पुनः प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, अनवीकरणीय योग्य, अनवीकरणीय योग्य। अगर हम लोग मानवीय संसाधन की बात करें तो मानवीय संसाधन दो रूप से होता है। एक होता है संरचना, एक होता है गुणवत्ता। मानवीय संसाधन क्या होता है, दो। एक होता है कौन सा, मानवीय संरचना, एक होता है कौन सा, एक होता है संस्थाएं, इसको कौन बोलते हैं, संस्थाएं। अब एक क्या होता है, एक होता है गुणवत्ता, गुणवत्ता। एक गुणवत्ता होता है, एक संसाधन। अगर हम लोग बात करें, पहले हम लोग संसाधन का वर्गीकरण दो भाग में किए, एक है प्राकृतिक, एक है मानव निर्मित। हम लोग प्राकृतिक के दो भागों में देखें, एक है नवीकरणीय योग्य, एक है अनवीकरणीय। जबकि मानवीय संसाधन के दो भाग में देखें, एक संस्थाएं हैं, एक गुणवत्ता है, या इसी को क्या बोलते हैं, मात्रा। गुणवत्ता या मात्रा। संस्थाएं को और क्या बोल सकते हैं,
संस्थाएं क्या हम लोग बोल सकते हैं, यह संरचनाएं हैं। संस्थाएं बोल सकते हैं या कुछ संरचनाएं, संरचनाएं हो सकता है, या संस्थाएं हो या संरचना। हम लोग आगे चलकर देखेंगे कि नवीकरणीयों के नवीकरणीय संसाधन कितने भाग में बांटते हैं, दो भाग में। पहला हो गया जैव और दूसरा क्या है, दूसरा है अजैव। यही भाग था उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव। अगर जबकि हम लोग अनवीकरणीय की बात करें तो अनवीकरणीय भी हम लोग को दो भाग में मिलता है, एगो पुनः चक्रीय और एगो अचक्रीय। ये आगे चल कितने भाग में बढ़ता है, दो भाग में। एगो कौन है पुनः चक्रीय, पुनः चक्रीय, एगो अचक्रीय। एक है पुनः चक्रीय। पुनः चक्रीय किसको कहते हैं, जिसको पुनः प्राप्ति है, जैसे इसमें जैसे को जो सकता है पवन, जल। अचक्रीय, अचक्रीय में क्या हो सकता है, अचक्रीय की बात करें जिसमें जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन हम लोग समझते हैं। जीवाश्म किसको कहते हैं, जीवाश्म कहते किसको है, जीव, पेड़ पौधा एक प्रकार का जीव है, जितने भी सांस लेते हैं वो सब क्या है, जीव है, जो अपना खाना खुद से बताओ जीव। जीवाश्म ईंधन जीव के द्वारा मारे गए से जब हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर के कारण बदल होता है उसको कुछ बोलते हैं जीवाश्म। जबकि हम लोग नवीकरणीय दो भागों में बांटे, एक है जैव एक अजैव। अनवीकरणीय दो भाग में बांट, एगो पुनः चक्रीय एक चक्रीय। आगे चल के हम लोग बांटते हैं जैव को, हम लोग बांटते हैं आगे चल के दो भागों में। कितने भागों में, दो भागों में। जैव को दो भागों में, एक प्राकृतिक वनस्पति और एक वन्यजीव। जैव को आगे चलकर हम लोग कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में, एक प्राकृतिक वनस्पति और एक प्राकृतिक वनस्पति, वनस्पति। इसी को बोलते हैं, अजैव को बोलते हैं प्रवाह या सतत, प्रवाह या सतत, सतत। इसको बोलते हैं प्राकृतिक वनस्पति या एक और कुछ बोलेंगे वन्य जीव। हम लोग देखते हैं संसाधन। संसाधन हम लोग सबसे पहले समझे, संसाधन कहते किसको है, वैसे समस्त वस्तुएं जो मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करता है, जिसका कुछ न कुछ आर्थिक और कुछ न कुछ सांस्कृतिक महत्व हो, उसको कुछ बोलेंगे संसाधन। हम लोग आगे चलकर संसाधन को विभाजन किए, संसाधन को हम लोग विभाजन इस आधार पर किए, हम लोग संसाधन की विभाजन उत्पत्ति के आधार पर किए। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को बांटे हम लोग दो भागों में, पहला बोले जैव, दूसरा बोले अजैव। जबकि समय के अनुसार, समय से मिलने वालों को समयता के आधार पर हम लोग संसाधन को दो भागों में बांटे। पहला बोले नवीकरणीय संसाधन, दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। जबकि स्वामित्व के आधार पर संसाधन को हम लोग चार भागों में बांटे। पहला व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। विकास के आधार पर भी हम लोग संसाधन को चार भागों में बांटे। हम लोग सबसे पहले देखें कि संभावित संसाधन, वैसे संसाधन जिसको भविष्य में मिलने की संभावना है, उसको क्या बोलते हैं, संभावित संसाधन। उसके बाद हम लोग देखें कि ज्ञात या विकसित, जैसे अभी भारत विकासशील देश है जबकि अमेरिका विकसित देश है, ज्ञात है, उसके पास हर चीज के लिए टेक्नोलॉजी है, अलग अलग प्रकार से है। उसी प्रकार से उसके बाद हम लोग देखें तीसरा, इसमें देखें कि तीसरा कुछ भंडारण, जिसका भंडारण फिक्स है, जैसे एक किरोसिन तेल, इसका लिमिटेशन फिक्स है इतना मात्रा में। पेट्रोलियम, इसका लिमिटेशन फिक्स है। डीजल, प्राकृतिक गैस, इसका लिमिटेशन फिक्स है, क्योंकि इसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है, इसलिए इसका क्या है, इसका फिक्स है भंडारण। उसके बाद देखिए संचित, संचित किसको बोलते हैं, संचित जिसका अमाउंट धीरे धीरे खत्म होने वाला है, उसको कुछ बोलते हैं संचित। जैसे आने वाले 50 साल में हो सकता है पेट्रोल खत्म हो जाए,
हो सकता है डीजल खत्म हो जाए, इसीलिए धीरे धीरे अधिकतर चीज इलेक्ट्रॉनिक सामान पर शिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रॉनिक होते जा रहा है। उसके बाद हम लोग देखे एक और वर्गीकरण संसाधन का, एक और वर्गीकरण, एक देखे प्राकृतिक रूप में, एक देखे मानवीय। प्राकृतिक रूप में दो भागों में बांटते हैं। पहला है नवीकरणीय, पहला कुछ है नवीकरणीय योग, जिसको हम लोग पुनः प्राप्ति कर सकते हैं, उसी को जो बोलते हैं नवीकरणीय। जबकि अनवीकरणीय किसको बोलते हैं, जिसको हम लोग पुनः प्राप्ति नहीं कर सकते। इसमें कुछ कुछ है जो पुनः चक्रीय है, जैसे पवन हो गया, जल हो गया, इसको हम लोग पुनः प्राप्ति कर सकते हैं। कुछ हो गया अचक्रीय, जिसको कभी भी दोबारा प्राप्ति नहीं कर सकते। इसमें प्राप्ति दोबारा करेंगे लेकिन लंबा समय लगेगा। इसमें क्या लग सकता है, लंबा समय लग सकता है। लंबा समय कहने का मतलब यही 500-600 साल। ज्योग्राफी में समय का मतलब कुछ नहीं, कह दिया समय, जैसे कुछ चीज का आज से करीब 250 करोड़ साल पहले डायनासोर रहता था, तो नहीं सुन बात है। ज्योग्राफी में समय का मतलब कुछ नहीं, समय का मतलब नथिंग है। अच्छा, उसके बाद हम लोग देखे नवीकरणीय के दो भाग में बात। पहला देखे जैव, दूसरा देखे सतत प्रवाह या अजैव। हम लोग देखे जैव को आगे चलकर हम लोग दो भागों में बांटे, एक प्राकृतिक वनस्पति और एक वन्य जीव। वन्य जीव के बांटे, एक प्राकृतिक संपत्ति, एक प्राकृतिक वनस्पति, एक वन्य जीव बांटे। हम लोग आगे चल के समझेंगे कि हम लोग किसको कहेंगे जैव, किसको कहेंगे अजैव। उत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखें जैव अजैव किसको हम लोग कहेंगे। आने वाला समय में हम लोग पढ़ेंगे कि किसको हम लोग कहेंगे, किसको हम लोग कहेंगे नवीकरणीय संसाधन, किसको कहेंगे अनवीकरणीय संसाधन, किसको कहेंगे व्यक्तिगत सामुदायिक, किसको कहेंगे यह राष्ट्रीय है, किसको कहेंगे यह अंतरराष्ट्रीय है, किसको कहेंगे कि यह संभावी है, किसको कहेंगे कि यह विकसित है या ज्ञात है, किसको कहेंगे कि यह भंडारण है, किसको कहेंगे कि यह संचित है। आने वाला समय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।